हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिरोधों को जोड़ना, रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। बेटा, प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए दो विधियां हैं। एक श्रेणी क्रम सीरीज जिसे बोलते हैं, दूसरा समांतर क्रम जिसे पैरेलल बोलते हैं। आइए दोनों क्रमों के बारे में बताते हैं। तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन सीखेंगे। सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है बच्चों, आपको बताया गया था प्रतिरोध होता है V/I। किसी चालक का जो विभव होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विभव का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बच्चों, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज इक्वल्ड रेजिस्टेंस। बच्चों चलिए हम आपको इनको जोड़ना बताते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए बच्चों, इसको जोड़ने कितनी विधियां बच्चों, दो विधियां हैं। एक है श्रेणी क्रम, से बोलते हैं इन सीरीज, और दूसरा है समांतर क्रम। क्या बच्चों, समांतर क्रम, इन पैरेलल। तो बच्चों चलिए आइए दोनों में सीखते हैं पैरेलल। बच्चों इनकी डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, पहले आइए श्रेणी क्रम की डिफिनेशन बोलते हैं। इनकी डिफिनेशन, श्रेणी क्रम की डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नोट कर लें। आइए देखते हैं। इनका जो फार्मूला होता है R बराबर होता है R1 + R2 + R3। तो बच्चों इनको कैसे नोट करेंगे, किसी चालक का तुल्य प्रतिरोध उन चालक के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। स्क्रीन पर आपका डेफिनेशन नोट कर लें। चलिए आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। माना मेरे पास एक चालक है, बच्चों इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1, इसका बच्चों R2, इसका बच्चों R3। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो धारा बहेगी करंट, इसका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा इसको हमने प्लस मान लिया, इसको हमने अर्थिंग दे दिया। क्या, अर्थिंग बेटा। इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VR, V मान लिया बेटा, V1। पोटेंशियल इसमें अलग अलग होगा ना बेटा। अब इसका पोटेंशियल मान लिया V2, इसका पोटेंशियल मान लिया V3। तो एक काम करो बच्चों, जिसमें करंट फ्लो होगा सब में सेम होगा, I कहीं डिवाइड नहीं हो रहा करंट, इस वजह से I करंट इसमें सेम होगा। करंट क्या होगा बेटा, एकदम समान होगा। एक काम करते हैं बच्चों, अतः कुल विभव टोटल पोटेंशियल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल बच्चों, टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जोड़ दो V1 + V2 + V3, टोटल पोटेंशियल। समीकरण 1 मान लो बेटा। अब हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे। फॉर रेजिस्टेंस R1, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्रतिरोध के लिए। ठीक बच्चों, क्या होगा, ओम्स के नियम से मान निकालेंगे। ठीक, V बराबर IR होता है बच्चों। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि धारा देखो सब में सेम है। ठीक बच्चों, समझ गए। ऐसे आप फॉर रेजिस्टेंस R2 के लिए क्या करेंगे भाई, V2 बराबर IR2 लिख लेंगे, पूरा यही रहेगा। यहाँ जहाँ 1 वहाँ 2 कर देना। फिर ऐसे आएगा फॉर रेजिस्टेंस R3 प्रतिरोध के लिए, वहाँ पर क्या V3 IR3 कर देंगे।
ऐसे कर सकते हो बच्चों। अब एक काम करो, V1 V2 V3 का मान यहाँ रखिए। सर समीकरण एक में V1 V2 V3 का मान रखने पर बेटा मान रखें। आइए कैसे देखते हैं। अगर इसका मान रखे V बराबर, V1 का मान क्या है बेटा IR1 सर, IR1। V2 का मान सर IR2, V3 का मान सर IR3। अब लगा दो ओम का नियम क्या बच्चों, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR। मान रखो बेटा, ये मान यहाँ रख दें। IR बराबर I, कॉमन कर लो बेटा यहाँ से I कॉमन कर लो, R1 प्लस R2 प्लस I3, यही तो आएगा बेटा। ये मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से I कॉमन कर लेंगे। ये I से I काट दें तो R बराबर क्या आएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा ये आ गया इनका डेरिवेशन। ठीक बच्चों, चलिए आइए समांतर क्रम की देखते हैं। नोट कर लो, समांतर क्रम। बच्चों इनकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। आइए पहले समझते हैं समांतर क्रम क्या होता है बेटा। इसमें देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बच्चों इसमें कैसे लिखेंगे, प्रतिरोधों को किसी चालक के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके अलग अलग चालकों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रम बटे के योगफल के बराबर होता है। सम के इक्वल होता है, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम मतलब बटे को रेसिप्रोकल, इनके सम के इक्वल होता है। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उनका रेसिप्रोकल, और जो अलग अलग रेजिस्टेंस होता है उनका रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू होता है बच्चों। चलिए आइए इसको प्रूविंग करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। हमने बच्चों इसमें 3 रेजिस्टेंस, एक मेन ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया मेरे पास, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया बच्चों, तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक बच्चों, तो एक काम करिए, इन तीनों को एक तार से वायर से जोड़ दीजिए, एक वायर से जोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, मान लिया ये R1 है, मान लिया इसका रेजिस्टेंस बेटा R1 R2 R3। बेटा अगर इसमें I करंट बहेगा तो यहाँ पर I1 होगा, यहाँ I2 होगा, यहाँ I3 होगा बच्चों। होगा कि नहीं सर, I1 I2 यहाँ होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो करंट है, टोटल करंट, कुल धारा, टोटल करंट कैसे निकालेंगे। I बराबर, बेटा सबका पोटेंशियल सेम होगा, इसमें याद रखना पोटेंशियल सेम होगा सबका। ठीक बच्चों, I बराबर I1 I2 I3, समीकरण 1। अब वही निकालेंगे फॉर रेजिस्टेंस R1, प्रतिरोध R1 के लिए। ऐसे ही तो क्या होगा, ओम के नियम से V बराबर IR आएगा। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो I का मान आएगा V/R। तो पहले की बात हो रही, तो पहले में धारा क्या है, I1 है। पहले में धारा क्या है बेटा, I1 और R1। ऐसे बेटा दूसरे निकालेंगे I2 R2। ऐसे तीसरे रेजिस्टेंस के लिए बेटा, तीसरे रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे I3 VR3। समीकरण 1 में रखो बेटा। कहाँ पर रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखिए। आइए इसको रेस कर दो बच्चों। चलिए समीकरण 1 में रखो बेटा। क्या होगा समीकरण 1, I बराबर I1 का मान बच्चों V/R1 V/R2 V/R3 मान रख दिया बच्चों। एक काम करो, V कॉमन कर लो, पहले करने सर, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3।
3। समीकरण कुछ मान लो, समीकरण 2 मान ले, चलो मान लो। अब लाओ ओम का नियम, ओम का नियम बेटा v बराबर आई आर होता बच्चों। यहाँ से आई मान निकालो, v बटे आर आएगा। समीकरण 3 मान लो बच्चों। समीकरण 2 और 3 का कैसा है? समीकरण 2 व 3 से इनका लेफ्ट हैंड कैसा बच्चों? सर लेफ्ट हैंड समान है सर, तो क्या करोगे? राइट हैंड बराबर कर लोगे। ये मान यहाँ रखो, v बटे आर बराबर v 1 बटे R1 सर, 1 बटे R2, अब 1 बटे R3। v से v काटा तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बच्चों। नोट कर लो, प्रूविंग आपके स्क्रीन पर।